अच्छा, ईद पे ना सबकी फरमाइशें अपनी अपनी होती है। कुछ कहते हैं कि जी हमें कढ़ाई खानी है और कुछ कहते हैं हमें कोरमा खाना है। कुछ का होता है यखनी पुलाव। यखनी पुलाव तो सभी का फेवरेट होता है क्योंकि इसमें हमें स्पाइसेस भी कम होते हैं और बड़ा ही टेस्टी बनता है। लेकिन आज मैं लाई हूँ बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी वाइट चिकन कढ़ाई, जो कि हम बनाएंगे नमकीन प्याज गोश्त भी आप इसे कह सकते हैं। और बड़ी ही मज़ेदार टेस्टी सी बन के तैयार होगी। जितनी बनाने में आसान है ना, खाने में तो इतनी ही ज़्यादा वेरी टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा। तो टाइम भी इसमें कम लगेगा। तो हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा। आप ईद के पहले दिन ही इसको ट्राई करें, बड़ा ही मज़ेदार और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ शाहीन, वेलकम करती हूँ आपके अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जिसमें बहुत मज़े मज़े की टेस्टी टेस्टी सी रेसिपीज़ मिलती है। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे मटन ले लिया ना 2 केजी। आप कम या ज़्यादा की भी रेसिपी बना सकते हैं, 1 केजी की भी बना सकते हैं, हाफ़ केजी की भी बना सकते हैं। लेकिन हम नमकीन गोश्त बना रहे हैं ना, तो ये सभी को बड़ा ही ज़्यादा पसंद होता है और इतना मज़ेदार लगता है ना खाने में कि आप इसको साथ या रोटी नान चपाती के साथ और नान के साथ तो इतना ज़बरदस्त कि अगर आपके घर में कोई दावत है ना, तो आप इसको दावत में बनाएंगे ना तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा। एकदम जैसे कहते हैं ना फेवरेट बन जाना, ये होता है। इसमें बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज है, प्याज मैंने बड़े साइज़ के 3 अदद ले लिए हैं और साथ में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी ले ली है। तो इसको हम लगाएंगे। ये मटन है, तो मटन अगर आप ऐसे भी चाहे प्रेशर कुकर के बगैर भी पकाना चाहे तो उसके बगैर भी पका सकते हैं। लेकिन प्रेशर कुकर में पता क्या है कि थोड़ा इसमें टाइम थोड़ा सा कम लगता है, तो इसलिए इसमें पकाना भी थोड़ा सा इजी होता है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक। नमक हम हाफ़ टी स्पून डाल रहे हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें बाद में डालेंगे। तो इसमें मैंने डाला है 1 गिलास पानी। 1 गिलास से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आप मेजरमेंट से ले लें तो 250 या फिर 300 ग्राम, इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मटन है, बीफ नहीं है। इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम प्रेशर कुकर लगा के छोड़ेंगे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर तो आप इससे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो क्या होगा, आपका ज़्यादा ही ये गल जाएगा। जब ज़्यादा गल जाएगा ना तो बोटियाँ टूटने लग जाएंगी, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए टाइम का नोट किया करें। तो मटन जो है वो हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में अब हम कढ़ाई बना रहे हैं तो कढ़ाई ना लें, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप भर के ऑयल, यानी कि 250 ग्राम मैंने ऑयल लिया है। तो इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे गरम, जो कि मिक्स साबुत गरम मसाले हैं। ऑलमोस्ट सभी है इसमें, दालचीनी, बादियाना फूल, काली मिर्च, ज़ीरा, सभी कुछ है इसमें डाल के 2 टेबलस्पून भर के इसमें डाल देंगे। इससे इसका जो फ्लेवर आएगा ना बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। जब हल्का सा ये कड़कड़ाने लगे तो फिर हम इसमें डाल देंगे जो कि हमारा बीफ नहीं मटन, इसको डालेंगे। और तेज़ आंच करके ना, ज़्यादा नहीं, तेज़ आंच हो जाएगी ना तो इससे क्या होगा, भुनाई करेंगे ना तो बड़ा ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। जितना भी इसमें पानी रहेगा ना तो वो भी सारा इसमें खुश्क हो जाएगा। तो रेसिपी देखते देखते अगर आप यहाँ तक आएंगे तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ये आप लोग की तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा प्यार होता है, ताकि हम मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना ना भूलेगा। तो यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 1 कप दही, यानी कि 250 ग्राम मैंने दही ली है। तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा तो इसमें नमक थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नमकीन कढ़ाई है। तो नमकीन कढ़ाई में इसमें नमक तो थोड़ा सा जाएगा, उसका टेस्ट फ्लेवर जो है ना बड़ा ही अच्छा आएगा। तो दही डाल के इसको मज़ीद हम पकाएंगे 5 से 7 मिनट, यानी कि टोटल जो हमें टाइम लगेगा ना इसको पकाने में मैक्सिमम 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बड़ी ही जायकेदार लाजवाब सी हमारी मटन कढ़ाई, वाइट मटन कढ़ाई बनके तैयार हो जाएगी। आप इसमें चाहें तो इसमें हरी मिर्च या फिर काली मिर्च भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। तो लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी मटन कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। तो इसमें गार्निश करेंगे थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और साथ ही इसमें लगा देंगे थोड़ी सी चॉप की हुई अदरक। इससे इसका जो फ्लेवर है ना और 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ पे हम इसका कर देंगे चूल्हा बंद और इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे।
जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना दम पे, इसका जो अदरक और डालते हैं ना हरा धनिया, इसका फ्लेवर इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त आ जाता है। तो हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको सादा रोटी नान चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बड़े ही कमाल के एकदम इसको दावत स्टाइल में भी बना सकते हैं, बड़ा ही मज़ेदार। अगर आप ईद के पहले दिन बनाएंगे ना तो सभी इसके फ़ैन हो जाएंगे। इतना मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होता है। तो लीजिए इसकी फाइनल लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त यमी। ये बच्चे भी खा लेंगे, बूढ़े भी खा लेंगे, यानी कि जिसको मिर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना वो भी खाएगा बड़े ही शौक़ से। तो फिर आपके लिए कुछ नया टेस्टी मज़ेदार सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।